नमस्कार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आज हम बात कर रहे हैं सियासी सफ़रनामा में। देख माई तोहार बेटवा बिहार के राजा बन गयल बा। ये शब्द हैं लालू प्रसाद यादव के 1990 में, जब अखंड बिहार, उस समय बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था, अखंड बिहार के मुख्यमंत्री बने। गोपालगंज जिले की फुलवरिया गांव में जन्मे लालू प्रसाद यादव। माई जर्नी फ्रॉम गोपालगंज टू रायसीना लालू प्रसाद यादव पर बहुत चर्चित किताब है। उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि किसी समाजवादी योद्धा ने, जो चरवाहा विद्यालय का बिहार में जनक बना, जिसने पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, अच्युत पटवर्धन, किशन पटनायक, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, ना जाने कितने समाजवादी योद्धाओं से निकली समाजवादी नर्सरी को पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित, और आज शारीरिक रूप से वृद्ध हो चुके लालू प्रसाद यादव, लेकिन जिस तरह से गर्मजोशी से सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी सफ़रनामे में उन पर बात करना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। लालू प्रसाद यादव 1989 में, 1977 में सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए छपरा से जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे। 77 का वो दौर जब जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। उस जमाने में लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक जीवन का पहला पार्लियामेंट का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव 1980 में विधायक बने और लीडर ऑफ अपोजिशन बने। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पटना को अपनी सियासत का केंद्र बिंदु बनाया। 1989-90 आते आते, जनता दल के बनने के समय को आते आते, लोक दल के बैनर पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत में विपक्ष के नेता के तौर पर और संघर्षी नेता की जो छवि बनाई, 1990 आते आते बिहार की जनता दल की जो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो बिहार में सरकार बनाने का समय आया, तो राम सुंदर दास रघुनाथ झा के साथ एक नया नाम बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए चलने लगा। वो नाम था लालू प्रसाद यादव। रघुनाथ झा की पैरवी चंद्रशेखर जी कर रहे थे। राम सुंदर दास के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की चर्चा थी कि उनका समर्थन है, लेकिन चौधरी देवीलाल ने मुलायम सिंह यादव और शरद यादव को साध कर पटना में लालू प्रसाद यादव के पक्ष में विधायकों की परेड और लामबंदी करा करके पटना की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव को काबिज करा दिया। लालू प्रसाद यादव विधानमंडल दल के नेता चुने गए। नियति देखिए कि वही रघुनाथ झा उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में उनके सहयोगी के रूप में लंबे समय तक काम किए। 1991 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने भारतीय राजनीति को मंडल और कमंडल के बीच में बांट दिया। समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की गिरफ्तारी करके लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और राजनीति में एक बड़ा चेंज आया। लालू प्रसाद यादव लगातार बिहार की सियासत पर छाए रहे। लगातार वो विधायक बनते रहे। राघोपुर और दानापुर एक तरह से राजनीतिक कर्मभूमि बन के रह गई लालू यादव की। समय बदला, ऐसी स्थिति बनी कि लालू प्रसाद यादव मधेपुरा में 1998 में शरद यादव को हरा करके लोकसभा पहुंचे
और 77 के बाद मैं मानता हूं कि पहली बार 1999 का पार्लियामेंट का चुनाव था, शरद यादव मधेपुरा से हारे और लालू यादव जीते, और दूसरी बार फिर देश की सर्वोच्च पंचायत में लालू यादव पहुंचे। यूपीए की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव सारण, पुरानी छपरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और भारत सरकार में रेल मंत्री रहे। देश की लोकसभा में सारण हो या मधेपुरा, छपरा से लोकसभा पहुंचे, और इस तरह का जो संसदीय इतिहास रहा, सियासी सफर रहा लालू प्रसाद यादव का भारत सरकार के रेल मंत्री के रूप में। और जहां तक संगठन की बात किया जाए, जनता दल जैसी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में और फिर अपनी पार्टी के रूप में आज भी बिहार की सियासत में 1977 से लेकर के 80, 90, 2000, 2010, ये मानिए कि 4-4.5 दशक की सियासत में लालू यादव ने काफ़ी आरोह और अवरोह देखे, लेकिन उनको जेल भी जाना पड़ा, चारा घोटाले में उनको सज़ा भी हुई, और एक समय ऐसा आया कि देवगौड़ा सरकार की जो कमांड थी, सुपर कंट्रोल पावर, वो लालू प्रसाद यादव जी के पास रहा। इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार थी, जो सुपर कंट्रोल पावर था वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हों, हरकिशन सिंह सुरजीत साहब रहे हों, सबके चहेते रहे लालू यादव। अपने जो राजनीतिक जीवन है उनके, जो बाद में देखा जाए 2004 के बाद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी के नज़दीकी लोगों में शुमार हुए, और भारतीय राजनीति में समाजवाद, सेकुलरिज्म, गैर कांग्रेसवाद की नर्सरी से निकले लालू यादव ने गैर भाजपावाद के प्रयोग को अपने राजनीतिक जीवन का एक अंश बना लिया, पर्याय बना लिया। उस पर आज भी काबिज हैं, और राष्ट्रीय जनता दल में उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक, उनके मानने वाले गैर भाजपावाद की सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। सियासी सफ़रनामा में आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ।